डियर स्टूडेंट्स, आई एम मयंक कश्यप, योर फिजिक्स टीचर। आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फेथ इन फिजिक्स में। आज जो है हम लोग एक्चुअली क्या है कि बहुत कम दिन बचे हैं आपके नीट और जेई की एग्जामिनेशन होने में। आपको मालूम है कि जेई का भी डेट आ गया है, नीट का भी अब आएगा ही आएगा। नीट का मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में एग्ज़ाम होगा। जेई का आपको पता है कि किस तरीके से उसका डेट शेड्यूल हुआ है, ठीक है। उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने यानी कि फेथ इन फिजिक्स ने एक कोर्स प्लान किया है। उस कोर्स का नाम है अभ्यास। अभ्यास ही क्यों? क्योंकि जितने भी आप स्टूडेंट्स इस साल नीट और जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सभी लोग पिछले 1 साल 2 साल से आप पढ़ाई कर रहे होंगे या 3 साल से पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत लोग पहली बार अपीयर होंगे, बहुत लोग दूसरी बार अपीयर होंगे, है ना। तो आपने कॉन्सेप्ट को बहुत बार पढ़ाई किया है। आपने कोई भी कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपने पढ़ाई करी है कॉन्सेप्ट की, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपसे आज भी प्रॉब्लम वही है कि आप सवाल नहीं बना पाते हैं। आप बना भी पाते हैं तो आप नया सवाल नहीं बना पाते। आप बहुत ऐसे हैं जो बच्चे बहुत सारा बुक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जाने के बाद उनसे सवाल नहीं बन पाता है ना। कई बार कहा जाता है कि हार्ड वर्क तो चाहिए लेकिन स्मार्ट स्टडी करो, है ना। एकदम स्मार्ट प्लानिंग करके पढ़ाई करनी चाहिए, तभी जाके इन सब एग्जामिनेशन में आपका सिलेक्शन होता है। तो बेसिकली क्या कमी रह जाती है? तो आप में से जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो लास्ट ईयर में इस एग्जामिनेशन को दिए हैं, मतलब पिछले साल जेई और नीट, और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो खुद से अगर पूछेंगे कि क्या मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को ऑनेस्टली बनाया था, सारे पेपर मतलब जितना भी चैप्टर सबका, तो आंसर आएगा नो। जिन्होंने भी इसको अच्छे से बनाया था उनका स्थिति एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा था। मेरा मतलब क्या है कि आप प्रिपरेशन किए, सब कुछ किए, ठीक है। अगर आप अभी लास्ट के टाइम्स में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितना भी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैं फिजिक्स की बात करूं कि फिजिक्स का जितना भी चैप्टर 29-30 चैप्टर, उन सारे चैप्टर्स का स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक एक क्वेश्चन अगर आप डिस्कस कर जब पूरे ऑनेस्टी के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह का आएगा और कैसे हमको टैकल करना चाहिए और कैसे क्वेश्चंस बनाना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात होती है और यही ओरिजिनल प्रैक्टिस होता है, यही रियल अभ्यास होता है। इसीलिए हमने इस बैच का नाम रखा अभ्यास, जिसमें हम लोग प्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है लास्ट के 15-20 सालों में, चाहे वो जेई का हो चाहे वो नीट का हो। नीट का तो करेंगे, साथ में जेई मेंस का भी। उससे क्या होगा कि हमें एक्सपेक्टेशंस, कहने का मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चंस आता है। हमें अनुभव हो जाएगा बहुत सारा सवाल बनाने का, है ना। अलग अलग सवालों पे कैसे सोचते हैं। हम सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं बताएंगे, उस समय उसमें बताया जाएगी अच्छा इस क्वेश्चन में ये है। तो अगर मान लो, मैं एक सीधा सवाल बताता हूँ, एक क्वेश्चन है मान लो, है ना, उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया, ठीक है, करंट से ही है, और वो अगर मान लो किरचॉफ्स लॉ पे सवाल है, तो हम ये भी तो गेस कर सकते हैं कि हम देखें कि किरचॉफ्स लॉ से सवाल पिछला साल ऐसा आया था, उसके पिछला साल ऐसा आया था, इस साल ऐसा आ रहा है। अब क्या ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें बचा जिसको जेई और नीट टच करना चाहेगी? तो इस तरीके से हमारा वो पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो गया कि नहीं हो गया। वैसे ही अगर आप थर्मोडाइनमिक्स का हमको मान लो फर्स्ट लॉ है या सेकेंड लॉ है, हम कोई भी लॉ उठाते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, हम लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे पिछला 5 साल या 10 साल का सवाल हम उठा के देखें, लास्ट 10 ईयर्स का, तो हर साल हम देखें अच्छा कि ये 2001 में ये वाला सवाल आया था, ये 2002 में ये वाला सवाल आया था, 2003 में ये आया था, 2010 में ये आया था। 2011 में आया था। 2012 में आया था, 2013 में आया था, 2014 में आया था, 2015 में आया था, 2016 में आया था, 2017 में आया था, 2018 में आया था, 2019 में आया था, 2020 में आया था, 2021 में आया था, 2022 में आया था, 2023 में आया था, 2024 में आया था, 2025 में आया था, 2026 में आया था, 2027 में आया था, 2028 में आया था, 2029 में आया था, 2030 में आया था, 2031 में आया था, 2032 में आया था, 2033 में आया था, 2034 में आया था, 2035 में आया था, 2036 में आया था, 2037 में आया था, 2038 में आया था, 2039 में आया था, 2040 में आया था, 2041 में आया था, 2042 में आया था, 2043 में आया था, 2044 में आया था, 2045 में आया था, 2046 में आया था, 2047 में आया था, 2048 में आया था, 2049 में आया था, 2050
2011 में ऐसा तो 12 में ऐसा, अब 2020 में ऐसा आया था तो 21 में कैसा आएगा, हम उसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं। हम ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कौन से कॉन्सेप्ट को टच किया तो प्रोबेबिलिटी क्या है आगे। और मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही स्मार्ट तरीका होता है। अगर सोचते होगे या सुनते होगे किसी बच्चे का द्वारा कि हम मात्र लास्ट 2-3 महीने में पढ़ के MIT में सिलेक्शन हो गया, नीट में सिलेक्शन हो गया, ये सच होता है, लेकिन उन्हीं का होता है जो स्मार्ट तरीके से इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। मतलब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, सिर्फ सॉल्यूशन मत ढूंढिए। आपने बनाया भी होगा तो सिर्फ सॉल्यूशन दिखाओ कि सॉल्यूशन वो अच्छा ये है, बस नहीं, आप ये देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट को टच किया। एक टॉपिक है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चंस आए, अच्छा इतना, तो अब इतना कॉन्सेप्ट तो आप जान गए ओम्स लॉ का, अब और क्या पॉसिबिलिटीज है आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। आपका दिमाग तो उतना जगह हुआ, ये हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं, आपकी मेंटेलिटी कितनी ये हुई, ब्रॉड हुई कि भाई हाँ ये हमारा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एक टॉपिक से। जब हम इसको एक साथ ऐसे डिस्कशन करेंगे तो एग्जामिनेशन में हमको ऑब्वियसली बहुत फायदा होता है। और अगर आप अभी खुद से पढ़ेंगे, आप अपना पढ़ रहे होंगे, करते जाएंगे, आप वो चीज़ नहीं सोच पाएंगे जो एक टीचर या एक गाइड आपको बताएगा कि अच्छा इस टॉपिक में ऐसा क्वेश्चन अभी है, तो अगला बार क्या है इसकी ये पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है आप खुद पता लगाने लगोगे। जब मैं एक बार वो सोच बता दूंगा कि अच्छा ऐसा है, देखो ये कॉन्सेप्ट ऐसा था ऐसा था ऐसा था, तो अब कौन सा कॉन्सेप्ट बचा, कौन सा एरिया बचा जिसको वो टच कर सकता है, तो ये एरिया आप अंदाजा लगाने लगे। इस तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अब ये जो कोर्स है ये मैं 45 डेज का रखा हूँ। कितने डेज का रखा है मैंने? 45 डेज। क्यों 45 डेज का रखा है मैंने? क्योंकि नीट की एग्जामिनेशन तो हमारे सितंबर में होगी, है ना, अगस्त लास्ट या सितंबर मोस्ट प्रोबेबली। दूसरा बात, हमारा आज है कितना 9 जुलाई। मैं इस बैच को स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं 10 जुलाई से। कितने से? 10 जुलाई से, ठीक है। अब टाइमिंग क्या होगा 10th इस बैच का? मॉर्निंग टाइमिंग होगा, ठीक है ना। हम लोग इसका टाइमिंग रखे हैं 7:30 AM to 9 AM। या अगर मान लो हमारा टाइमिंग 7:30 to 9 या 7:30 to 8:30, 1 आवर टू 1.5 आवर का डेली का क्लासेस रहेगा। मॉर्निंग में क्यों रखे हम लोग? मॉर्निंग में हमने इसलिए रखा है कि बहुत सारे बच्चे अदर जगह पे भी क्लास कर रहे होंगे, है ना, तो उनकी टाइमिंग 9 या 10 बजे से स्टार्ट होता होगा, तो हम वो मैच ना करें, इसीलिए हम 7:30 to 9 स्टार्ट किए हैं। हो सकता है अगर फिर भी किसी का ये बैच कर जाए 7:32, तो हम लोग 7 AM to 8 AM बैच को रखेंगे। टाइमिंग हमारा 7 से 8। दो पॉसिबिलिटीज टाइमिंग में फिर से बता दूं, या तो 7 से 8, ठीक है, 7:30 to 8:30 या 8 to 9, इसी में से कोई एक हम लोग सिलेक्ट करेंगे टाइमिंग, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली मैं चाहूँगा जितना अर्ली मॉर्निंग हो उतना अच्छा रहे। अब क्या है कि ये बैच तो हमने प्लान किया है 10 से स्टार्ट भी होगा, बहुत सारे बच्चे इसमें इनरोल भी कर रहे हैं। अब ये कि सर ये जो आप पढ़ाएंगे ये पेड है कि फ्री है? तो देखो सबसे सिंपल सा बात है, यूट्यूब पे हमने जो हम चला रहे हैं, हमारा जो कोर्सेज चल रहा है वो चलेगा, बिल्कुल फ्री है। ये जो अभ्यास अवेलेबल होगा ये जूम पे होगा। तो जूम पे आप लोग जानते होंगे कि जूम पे अगर हम कोई भी ये क्लास लेते हैं तो वहाँ फ्री हो नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ ऑर्गेनाइज करने के लिए भी क्लास चार्जेस लगते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज होगा तो। नेक्स्ट थिंग,
कि अगर हम इन चीज़ों को फ्री रखेंगे तो आप इसको लाइटली लेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने पिछले अनुभवों से देखा है जो हम क्लास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसको सीरियसली नहीं लेते। चार्जेस हैं, बहुत मिनिमम चार्जेस हैं, इसलिए चार्जेस हैं कि अगर आप अंदर से आपको ख़राब भी नहीं लगे, और दूसरी चीज़ कि आप इसको सीरियसली नहीं लें। जब आपका टाइम जाता है या मनी जाता है तो आप उस चीज़ों को सीरियसली लेते हैं कि नहीं, यहाँ पे हमारा पैसा लगा है भाई, हमको पढ़ना है। इसीलिए हमने इसका चार्जेस रखा है 45 डेज कोर्स का, बहुत मिनिमम चार्ज ओनली 1000 है। भले आपको लगे कि सर इतना ले रहे, बहुत मिनिमम चार्ज है। आप सोचो आज की डेट में आप कहीं पे जाते हो रेस्टोरेंट में या कहीं पे बैठ के खाओगे, 500-1000 रुपये आपका निकल जाएगा। एकदम मिनिमम चार्जेस है 45 डेज, जिसमें हम लोग पूरी की पूरा कंप्लीट 11th-12th फिजिक्स का कवर करेंगे, क्वेश्चन बैंक पूरा। सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं, हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, ये हम खुद पता लगा लेंगे वो पूरा कवर करने के बाद। अब सर मैं क्यों करूँ, हमें कैसे पता कि ये सब होगा? आप कल से यानी कि 10 जुलाई से स्टार्ट होगा बैच, आप इस क्लास को कर सकते हैं। आप कीजिए 2 दिन, खुद आपको लगेगा कि हाँ हमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, देन आप इसको पेड कीजिए। आप पे कोई फोर्स नहीं है कि आपको पेड नहीं करना है, आप क्लास करो पहले। अगर क्लास लगता है कि नहीं हमारे लिए फ्रूटफुल है तो आप खुद पे करोगे, क्योंकि आप भी मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारा कॉस्ट भी हमारा लगेगा, है ना। और ये चार्जेस आपसे मैं बहुत मिनिमम चार्ज ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ऐसा चार्ज तो मैं मांग नहीं रहा। तो यही आपसे बातें करनी थी। और अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9534212600, इस पे अपना नेम और ये लिखेंगे आई एम इंटरेस्टेड, इतना लिख के आप मुझे भेजें। अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो अपना नाम इस नंबर पे व्हाट्सअप करें और ये लिखिए कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं, क्योंकि मैं जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे उनका मैं एक अलग ग्रुप बनाऊंगा जहाँ पे हम उसका लिंक डालेंगे क्लासेस का। ओके, होप आपको समझ में आया हो। ध्यान रखना, अगर आप स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि आप अच्छा स्कोर करो फिजिक्स में, तो आप जरूर ज्वाइन करो इसको। देखो, आप इसलिए नहीं कर रहे कि हाँ नहीं आप ज्वाइन करेंगे तो हमको इनकम हो जाएगा, नहीं, आप जस्ट पढ़ के देखिए 1-2 दिन के, आपको सच में फायदा हो रहेगी, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी है। कहीं पे भी आप सर्च कर लो, कहीं पे भी कंप्लीट एक क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं कराया जाता। कहीं पे भी आप देख लो एक क्वेश्चन, और जिस तरीके से मैं कराऊंगा कि एक क्वेश्चन से कैसे लिंक्ड होता है, कि बताइए एक टॉपिक पे पिछला साल ये आया था, इस साल ये आ रहा है, तो आगे क्या आ सकता है, इस तरीके का आप थ्रू आउट कहीं देख लो, आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी है, इसके पीछे मैंने मेहनत किया है और वो सबको ये प्लान किया अच्छे से, इस कोर्स को डिज़ाइन किया है हमने, और अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो इसको ज़रूर वेस्ट मत होने दीजिए। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा सिंसियरिटी की वजह से इसी साल आप फिजिक्स की वजह से आपका सिलेक्शन ना रुके, तो क्यों हम इस टाइम को जाने दें। आपने अभी तक 2 साल 3 साल आपने पढ़ाई करा, लाखों रुपए आपके पेरेंट्स खर्च कर चुके हैं, और लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। और अगर आप थोड़ा सा की वजह से आप थोड़ा सा और मेहनत कर दो, थोड़ा सा टाइम और क्या चाहिए, इसके वजह से अगर आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपको बेनिफिट हो सकता है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी को वेस्ट होने नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर भले ना हो, लेकिन अगर आप आगे भी तैयारी करेंगे 1 साल में, अगर आपको कोई अच्छा से नॉलेज नहीं है, कोई सवाल को सॉल्व करने का तरीका नहीं है, तो आपको आगे भी प्रॉब्लम होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डे, है ना। कल से ही ये बैच स्टार्ट हो रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग व्हाट्सअप करें अपना नाम और लिखिए कि आई एम इंटरेस्टेड। मैं एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, और बनाया भी है मैंने, उसमें आपको मैं ऐड करेगा, एंड देन हमारा बैचेस स्टार्ट होंगे। आप लोगों के टाइम के अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली मैं 7 to 8 AM कल से स्टार्ट करूँ, ठीक है। टाइमिंग यही स्लॉट है 3, 7 to 8, 7:30 to 8:30, 8 to 9, ये 3 में से कोई एक टाइम पे हम स्टार्ट करेंगे। कल हो सकता है 7 से 8 ही हम स्टार्ट करें, मोस्ट प्रोबेबली। ओके,
जिनको भी डाउट हो मेरे से व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।